हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब, जैसे कि आपने टाइटल में देखा आपको लग रहा होगा कि मैंने कार चेंज कर लिया है। नहीं जनाब, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने कार चेंज नहीं की। ये कार है जी मेरी लोनर कार। और लोनर कार क्या होती है ये मैं आपको बता देती हूँ। ओके, जो सबसे पहले जब हम लोग कनाडा आए थे तो हमारे पास एक वैन थी, और जब वैन की सर्विस होती थी तो हमें बड़ा प्रॉब्लम होता था। हम वैन की सर्विस करवाते थे तो वो आपको पिक एंड ड्रॉप दे देते थे, आपको डीलरशिप वाले आपको ड्रॉप कर देते थे घर में, और जब आपकी सर्विस डन हो जाती थी वो आपको आके घर से पिक कर लेते थे। तो ये एक रूटीन होता था, लेकिन उसके मीन वाइल जितना भी टाइम होता था हम कोई और काम नहीं कर सकते थे क्योंकि हमारे पास कार नहीं होती थी। तो उसमें ये होता था कि अगर हमें बड़ा ज़रूरी जाना है तो हमें कैब बुलाना पड़ती थी। लेकिन जब से हम लोगों ने ये कार ख़रीदी हैं, जो कि अच्छी कार्स हैं, और इसका ये मज़े एक हर चीज़ के साथ ना कुछ बेनिफिट्स भी आपको मिलते हैं। तो इसमें ये होता है कि जब भी हमारी कार किसी सर्विस के लिए या किसी काम के लिए जाती है तो वो हमें एक लोनर कार दे देते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनके कस्टमर्स जो हैं वो उनको सफ़र करना पड़े। इन द मीन वाइल जिस वक्त उनकी कार सर्विस हो रही है तो वो घर में बैठे रहें और उनके काम रुक जाएं। तो इस दफ़ा मैं गई, दो पिछले कल एक्चुअली मैंने अपनी कार सर्विस के लिए दी थी। ये दूसरा दिन है आज मुझे, और मैं 2 दिन से इसका व्लॉग बनाने की कोशिश कर रही थी लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, तो मैंने कहा चलें आज बना लेती हूँ। तो 2 दिन से उन लोगों ने मुझे कार की दी हुई थी। हमारे कार की सर्विस तो लंबी चौड़ी नहीं थी, लेकिन कोई उनके पास कुछ ऐसा बिज़ी था स्केड्यूल। उन्होंने मुझे बोला कि इज़ इट ओके कि अगर हम एक दिन एक्स्ट्रा कार आपकी रख लें। मैंने कहा इट्स ओके, रख लो, क्योंकि मेरे पास लोनर थी। और यही उनका मकसद होता है कि जब हमारी कार सर्विस के लिए जाए तो जो उनके ओनर्स हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आज हमारी सर्विस हो चुकी है डन। मुझे कॉल आ गई थी, मुझे मैसेज आ गया था अर्ली मॉर्निंग कि आपकी कार की सर्विस डन हो गई है, फ़ील फ्री टू कम बाय एनी टाइम। तो मैंने ये सोचा कि मैं आज जाती हूँ, कार की सर्विस भी कार भी हम लोग स्वैप कर लेंगे। और उसके बाद आज मुझे जाना है जी जिब्राइल के स्कूल। तो मुझे ये था कि उससे पहले पहले मैं ये सारे काम डन करके आ जाऊँ। ओके, क्योंकि मैं मर्सिडीज़ मैं चलाती हूँ, इसके बाबा BMW चलाते हैं, तो मैं चूँकि ये चलाती हूँ तो इसकी सर्विस सारे काम मैं ख़ुद करती हूँ। लाइक इसके पापा मुझे बोलते हैं कि ये सब काम तुम्हें आने चाहिए कि कैसे इन लोगों के साथ डील करना है, क्या करना है क्या नहीं। तो ये मुझे सिखाने के लिए उन्होंने ये मेरी कार जो वो मेरे ज़िम्मे लगाई है, तो मैं ये सारे काम करती हूँ। और अगर उनकी कार का जब ये सर्विस वगैरह होती है, कोई काम होता है, तो वो खुद जाते हैं। उधर मैं कम जाती हूँ, मैं इधर ही ज़्यादा आती हूँ। तो बस ना, अब मैं पहुंच चुकी हूँ जी डीलरशिप। अब मैं जाऊँगी अंदर, इस कार की कीज़ उनको वापस करूँगी, अपनी कार की कीज़ लूँगी। तो बस साथ में ये मेक श्योर भी करना होता है कि कोई अपनी चीज़ आप कार के अंदर छोड़ ना दें, इसलिए मैं सारे उसके होते हैं कंपार्टमेंट्स, उनको खोल के देख रही थी कोई चीज़ मैंने इसके अंदर छोड़ी तो नहीं है। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं छोड़ा। क्योंकि जब मुझे पता होता, जब एक लोनर चला रही होती हूँ ना मैं, तो उसमें मैं बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ें जो है ना वो ओपनली नहीं रखती। तो बस ना, आप चलें, अब हम घर पहुंच गए हैं और अब टाइम आता है जी जिब्राइल की स्कूल जाने का। तो अब मैं इसके बारे में आपको कुछ बता देती हूँ। ये क्या चक्कर है जी, यहाँ पे पेरेंट्स एंड टीचर की एंड स्टूडेंट्स की गोल सेटिंग मीटिंग्स होती हैं। उसमें क्या होते हैं कि पहले जो टीचर और जो स्टूडेंट्स होते हैं ये अपने लिए गोल्स बनाते हैं कि उनको अगले 2-3 महीने, क्योंकि ये मीटिंग्स होती हैं साल में 2 से 3 दफ़ा। इसमें क्या होता है कि बच्चे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो टीचर्स के साथ मिलके अपने गोल्स सेट कर लेते हैं कि उनको अगले 2-3 महीने में कौन कौन से गोल्स अचीव करने हैं। फिर वो क्या करते हैं कि अपने पेरेंट्स को इनवाइट करते हैं कि वो लोग आएँ और वो स्कूल में आके उनके गोल्स का उनको इन्फॉर्म करते हैं। और उसके बाद जब नेक्स्ट मीटिंग होती है तो यही गोल्स के जो उनकी चीज़ें होती हैं, पेपर्स होते हैं, वो सब कुछ निकाल के वो रखते हैं। और हम लोग देखते हैं कि क्या स्टूडेंट ने वो गोल्स जो हैं वो अचीव कर लिए हैं कि वो उस पर स्टिल काम कर रहे हैं। तो एक तरह से पेरेंट्स को अपने बच्चों के बारे में बताने के लिए कि उनके बच्चे स्कूल में क्या कर रहे हैं, इस तरह की मीटिंग साल में 2 से 3 दफ़ा वो ज़रूर करते हैं। तो सच बताऊं तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं जाती हूँ मीटिंग्स में, क्योंकि मुझे पता है माशाल्लाह मेरे बच्चे बहुत अच्छा जा रहे हैं स्कूल में। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे किसी एक बच्चे की तरफ से बिना ये टेंशन नहीं होती कि उनकी पढ़ाई में वो अच्छे नहीं हैं। मेरे बच्चे जो कि पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, तो मुझे इतना ज़्यादा ये नहीं होता कि मैं ज़रूर जाऊं और देखूं कि मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो परेशानी नहीं है। लेकिन क्योंकि जिब्राइल को शौक़ होता है कि मैं, नहीं अम्मा मेरे साथ चलें, अम्मा मेरे साथ चलें। तो मैंने कहा वाई नॉट, चलते हैं। और आपको मैंने कहा स्कूल का एक छोटा सा मैं टूर भी दे दूँगी, आप देख लें जी। ये है जी स्कूल। आई डोंट नो कौन है वो जो स्कूल के बारे में मुझसे इतनी इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं। हर व्लॉग के नीचे उनका एक कमेंट आता है, प्लीज़ स्कूल के बारे में बताएं। तो यार स्कूल के बारे में मैं आपको क्या बताऊं, स्कूल्स हैं, पब्लिक स्कूल्स होते हैं,
और स्कूल की कोई स्पेसिफ़िक फ़ी नहीं होती है, इनके दूसरे अखराजात होते हैं जो आपको पूरे करने पड़ते हैं, लेकिन फ़ी वगैरह स्कूल की नहीं होती। स्कूल की पढ़ाई वो पूरी तरह से फ्री होती है, लेकिन उसके और ख़र्चे होते हैं जिसकी वजह से अच्छा खासा आपको मंथली सब कुछ पे करना पड़ता है। तो इसके लिए मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है, क्योंकि मैं बार बार एक ही टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैंने कहा चले आपको स्कूल टूर भी दे देती हूँ, साथ में उनको बता भी दूँ कि मैंने स्कूल के ऊपर ऑलरेडी काफ़ी वीडियोस क्वेश्चंस एंड आंसर्स बनाए हुए हैं, आप जाके देखें, उसमें आपको अपने सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो स्कूल ये है जी जिब्राइल का क्लासरूम। मैंने कहा साथ साथ आपको ये भी दिखा दूँ, मैं जा रही हूँ अंदर और ये होगी जी मेरी मीटिंग डन। बस अब हम लोग जाएंगे घर। और जिब्राइल की टीचर ने बहुत अच्छा फीडबैक दिया, वही वाली बात, क्योंकि मुझे पता था, अल्हम्दुलिल्लाह आपको अपने बच्चों का पता होता है कि वो क्या कर रहे हैं क्लास में, क्योंकि मैं उन माओं में से नहीं हूँ जिनको स्कूल में पता ही ना हो कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, वो क्या काम करते हैं, क्या होमवर्क करते हैं, टेस्ट के रिज़ल्ट्स क्या आ रहे हैं, उनकी एक्टिविटीज़ क्या हैं, मैं उन सब चीज़ों पे नज़र रखती हूँ। तो मुझे पता होता है कि मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं। तो ये है जी स्कूल का मेन ऑफिस, यहाँ पे आप लोग आएँ तो आपको डायरेक्ट आके रिपोर्ट करना पड़ती है। ये जो आप मेरे राइट साइड पे देख रहे हैं, यहाँ पे मैं आपको एक और बड़ी मज़े की चीज़ दिखाऊँ, यहाँ पे आपको दिखाऊँ उर्दू में भी लिखा होगा वेलकम, वो खुश आमदीद उर्दू में कह रही थी, वो वेलकम लिखा होगा। तो ये इतनी ज़्यादा लैंग्वेजेस के बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं, तो उन्होंने हर लैंग्वेज में लिखा है, तो वहाँ पे ये उर्दू में भी लिखा हुआ है। तो ये देख के खुशी होती है कि यहाँ पे डाइवर्सिटी है और आपको अपने माहौल और आपके कल्चर के साथ तो आपको एक्सेप्ट करते हैं। ये बहुत अच्छा लगता है ये सब चीज़ें देख के। सब लोग बहुत पूछते हैं कि आपके बच्चों को क्या इक्वली ट्रीट किया जाता है, तो जी जनाब बिल्कुल इक्वली ट्रीट किया जाता है हमारे बच्चों को, कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छा माहौल है। अल्लाह ताला इस माहौल को ऐसा ही रखे, क्योंकि डिफरेंट जगहों पे मैं देखती हूँ कि प्रॉब्लम्स भी होते हैं, लेकिन जहाँ पे हम रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे हमने अभी तक उस तरह की कोई चीज़ भी एक्सपीरियंस नहीं की है। अब मैं इसके बाद जो आपको क्लिप दिखाऊंगी वो क्लिप मेरा आज का नहीं है, वो मैंने बनाया था कल जब हम जा रहे थे नेल्स के लिए। उससे पहले मैंने बनाया था, मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी, मैं बाहर गई थी, घर आई, वो मैंने चीज़ें रखी, उसके बाद मैं अपने नेल्स के अपॉइंटमेंट के लिए गई थी। तो बस इसके बाद मैं आपको वो दिखाती हूँ कि क्या कुछ मैं लेके आई थी। और ये मेरा आज का व्लॉग था। ये वाला जो क्लिप है वो मैंने आज नहीं बनाया, वो मैंने एक दिन पहले बनाया था। तो ये है जनाब, मैं कल गई थी क्योंकि जाना का, और बच्चों का आपको पता है मैं चिकन देती हूँ उनको, बोनलेस चिकन, मैं उनके लिए शवारमा चिकन या डोनेट चिकन बनाती हूँ, तो वो मुझे ज़रूरत होती है, तो वो मैं लेने के लिए गई थी, मेरे पास थे ही नहीं। गोल्ड फिश क्रैकर्स चाहिए थे। आजकल जी मेरे सारे बच्चे, मीकाइल, दजाना, फैब्रस, सब लोग बहुत शौक से खा रहे हैं। मैं गोल्ड फिश क्रैकर्स लेके आई थी। और ये हैं जी चिकन, जो कि मुझे मीना वालों का बहुत अच्छा लगता है। सीरियसली इतना साफ़ सुथरा, कोई स्मेल नहीं, कोई कुछ नहीं। और $14 का पर केजी ये लोग देते हैं। तो ये $14 का एक पैकेट मिलता है जिसमें 4 चिकन ब्रेस्ट होते हैं। तो ये 3 पैकेट्स मैं लेके आई हूँ, तो मेरे 3 वीक्स अगले जो है ना आराम से गुजर जाएंगे। इस वीक का ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ, तो आप कह लें अगले 1 महीने के लिए अब मुझे और मीट नहीं लाना पड़ेगा। अब आप कहेंगे इतनी ज़्यादा मीट की शॉपिंग की तो बोनलेस क्यों नहीं लिया, क्योंकि मुझे बोनलेस इन्हीं का अच्छा लगता है। तो मैं वो 2-3 ट्रे लेके आई हूँ। साथ में थोड़ी रेस्पेरीज मैंने देखी तो वो बड़ी काफ़ी फ्रेश लग रही थी, वो मैंने ले ली हैं। फ्रूट्स जो है ना, ये मैं पूरा हफ्ता जब भी मैं जाती हूँ कुछ ना कुछ पकड़ के लेके आती हूँ, क्योंकि फ्रूट बहुत जल्दी ख़राब होते हैं। इतना ही लेके आती हूँ जितनी चीज़ें मेरी ख़राब ना हो। साथ में मैंने 2 पैक्स ले लिए हैं जी स्ट्रॉबेरीज़ के। इस वेदर में आप ज़रा स्ट्रॉबेरीज़ की फ्रेशनेस चेक करें, इतनी लाल, इतनी अच्छी। आई डोंट नो कि टेस्ट में कैसी हैं, लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगी हैं, तो मैंने ये ख़रीद ली हैं। अगर अच्छी लगेंगी ना और उनका टेस्ट भी अच्छा होगा तो फिर नेक्स्ट जाऊँगी तो और ले आऊँगी। साथ में मैंने लिया बनाना, दैट्स इट, यही चीज़ें थी। और यही था जनाब हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आज का ये व्लॉग आपने इन्जॉय किया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो कल फिर वापस आइएगा मेरे चैनल पे मुझसे मिलने। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।